नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अजय जी के अब में एक नई शुरुआत के साथ। दोस्तों, डिगिंग अप ऑल्ड फैक्ट्स हिस्ट्री के हिस्ट्री से संबंधित दोस्तों मैं आपको एक जो डेट लिखी होगी यहाँ पर उससे रिलेटेड मैं जानकारी दूंगा विद करंट अफेयर्स। ठीक है, एक नई शुरुआत के साथ अपने इस चैनल पे शुरुआत कर रहे हैं और बहुत ही कुछ अच्छा सोचकर मैंने जो ये शुरू किया है, यानी कि इतिहास भी इसके साथ में रहेगा और करंट अफेयर्स से जुड़ी थोड़ी बहुत बातें भी जो है आपको पता लगती रहेगी, ताकि दोस्त अपने तारीख से लेकर जो है वो, यानी कि अपने पास में एक तो विद पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो इसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। दूसरा दोस्त, मैं आपको एक बात बताऊं कि साथ साथ जितने भी नॉर्मल फैक्ट होंगे मात्र 5 से 10 मिनट की क्लासेस जो है हुआ करेगी। अपने को फटाफट जो है वो फैक्ट देख लेने, ताकि अपने पास जो है वो मैटर पहुंच जाए और आप जो है उसके माध्यम से जो एक वीडियो के माध्यम से भी देख सको और उसे विद पीडीएफ के माध्यम से भी उसे देख सकते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, इससे जुड़ी कुछ कुछ बातें जो है मैं आपको बताता रहूंगा और जो है मैंने मेन इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके सामने लेके आने का वादा किया और खुद से सोचा भी बच्चों के लिए कुछ अलग किया जाए। यानी कि मैटर जो है वो मैं आपको हिस्ट्री से रिलेटेड दे रहा हूँ या फिर आपको मैं आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड दे रहा हूँ, लेकिन दोस्त इनसे जुड़ी और भी बहुत सी एक चीजें जो जानकारी आपको पता होनी चाहिए। इतिहास में जो आजकल फैक्ट पूछे जाते हैं दोस्तों, वो ओल्ड फैक्ट होते हैं और जिस एक कैटेगरी के अंदर जो है अपना एग्जाम हो रहा है, मान लीजिएगा जिस दायरे के अंदर एग्जाम हो रहा है, मान लो जुलाई से लेकर दिसंबर तक हो रहा है, तो जुलाई से दिसंबर तक जुड़ा इतिहास भी दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है। तो उसके लिए एक शुरुआत और क्लास वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा दोस्त। मात्र 5 से 10 मिनट की क्लास है, आपका 5 से 10 मिनट के अंदर जो है आपको पता लग जाएगा कि 1 अगस्त से जुड़ी क्या क्या बातें हैं मेरे दोस्त। सबसे पहले जो है अपने शुरुआत करते हैं दोस्तों 1 अगस्त से जुड़ा जो करंट अफेयर है उसके बारे में अपने जानकारी लेते हैं दोस्तों। अपने जो है वो डे वाइज चलेंगे, 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त, इस तरीके से जो है वो करेंगे। तो आप इस सीरीज को कितना प्यार देते हो इसके अकॉर्डिंग जो है अपने इसको कंटिन्यू करते रहेंगे दोस्त। ठीक है, तो करंट अफेयर 1 अगस्त के लिए बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहां पर जो मैंने बात की अभी, भारतीय शूटर स्विप्नल कुसाले जो है इन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला। ये जो पूरी जानकारी है इससे जुड़ी अपने जो कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। स्विप्ने कुसाले ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, ये व्यक्ति को, हर व्यक्ति को पता है, क्योंकि ब्रॉन्ज मेडल के अंदर जो आप 3 व्यक्तियों के नाम पढ़ते हो दोस्त, ठीक है, उनके अंदर दोस्तों एक स्विप्ने कुसाले आते हैं जो इनको 1 अगस्त के अंदर दोस्तों 1 अगस्त को पेरिस ओलंपिक में भारत को तीसरा मेडल दिलाकर 50 मीटर राइफल की मेंस कैटेगरी के अंदर जो है शूटर स्विप्ने कुसाले ने जो है वो ब्रॉन्ज जीत लिया। क्लियर है दोस्त, ये पुणे के जन्मे है, इनका जन्म जो है वो 6 अगस्त 1945। तो इनका यहां से जो है आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है भी इनका जो जन्म स्थल है वो कौन सा है, तो पुणे है मेरे दोस्त, याद रखना। ये आपके सामने तस्वीर रही। नेक्स्ट इसके बाद में स्विप्ने कुसाले जो है 2015 में, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, यहां से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। 2015 में कुवैत में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में 50 मीटर राइफल प्रॉन 3 इवेंट में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं दोस्तों। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है स्विप्ने कुसाले से रिलेटेड। भारत को इस बार ओलंपिक में 3 मेडल शूटिंग के मिले हैं, आपको भी पता है, जिसमें सर एक नाम आता है मन्नू भाकर का और एक आता है दोस्तों सरबजोत सिंह का। ठीक है, तो ये दोनों तीनों नाम आपको पता होने चाहिए, स्विप्ने कुसाले, मन्नू भाकर और सरबजोत सिंह। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में एससी रिजर्वेशन में कोटे में कोटा, और आपको भी पता होगा दोस्तों इसी पे लेके जो है वो 21 अगस्त को जो होने जा रहा है, अभी आपको पता होगा 21 अगस्त के दिन जो है वो आपको ये जानकारी होनी चाहिए भी, जो स्ट्राइक लगी है वो इसी चीज को लेकर लगी है दोस्तों। 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन कोटे में, यानी कि सर जो आरक्षण था किसको, एससी कैटेगरी को, वो उससे रिलेटेड जो है अपना 20 साल का पुराना फैसला पलट दिया है और राज्य सरकारें जो है अब अनुसूचित जाति यानी कि एसटी, शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट, एससी और एसटी के लिए जो है रिजर्वेशन में कोटे में कोटा दे सकेगी। यानी कि सर जो उनका रिजर्वेशन कोटा है, आरक्षण है, उसमें अदर स्टेट के जो है लोग भी जो है उसमें क्या फॉर्म फिल कर सकते हैं, और इसी को लेकर दोस्तों स्ट्राइक जो है वो की गई है मेरे दोस्त, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसके बाद में विकास लखेरा ने जो है 1 अगस्त को राइफल डीजी का पदभार संभाला। तो ये भी बहुत अच्छी न्यूज है मेरे दोस्त और आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, इन्होंने कब पदभार संभाला, तो 1 अगस्त को। सबसे इस सीरीज का सबसे बड़ा फायदा मेरे दोस्त अपने को ये होने वाला है भी, अपने को डे वाइज जो है वो जीके याद रहेगा। आपने आज तक करंट अफेयर्स की क्लासें देखी होगी, उनके अंदर जो है वो आपको मिक्स करंट अफेयर मिल जाता है। तो मिक्स करंट अफेयर के अंदर जो है आपको ऐसा रहता है ये इस तारीख को, ये इस तारीख को, ये इस तारीख को, लेकिन आपको ये जो पीडीएफ मिलेगी, आपको जो वीडियो मिलेगी, इसमें आपको इतना पता रहेगा भी आज जो सर बात करेंगे वो 1 अगस्त के बारे में करने वाले हैं दोस्त। ठीक है, तो 1 अगस्त को लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा ने असम राइफल में डायरेक्टर जनरल यानी कि सर डीजी का पद जो है वो ग्रहण किया है। और इससे पहले जो है वो टीपीएस रावत
यानी कि आपसे ये प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है। और टीपीएस रावत यानी कि आपसे पूछा जाएगा भी इससे पहले जो है उत्तराखंड के डीजी जो है वो कौन से थे, तो यहां से आपको याद रखना है टीपीएस रावत थे। और विकास इसके बाद में जो है वो पद नियुक्त होने वाले दूसरे उत्तराखंड के ऑफिसर है। तो दोस्तों यहां से आपको ये भी पूछा जा सकता है भी कौन से ऑफिसर बने, दूसरे, और कहां पर बने दोस्तों, उत्तराखंड के अफसर बने। क्लियर दोस्त, शाबाश। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड बात है। विकास इससे पहले असम राइफल इंस्पेक्टर, तो ये भी प्रश्न आपके लिए जो रहेगा दोस्तों, ये जानकारी मैं आपको जो दे रहा हूं ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। इससे पहले वो कहां पे थे, तो असम में थे, राइफल में इंस्पेक्टर जनरल की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। ये प्रश्न बहुत अच्छा है आपके लिए। और जुलाई 2024 में विकास लखेरा को अति विशिष्ट सेवा मंडल से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था अति विशिष्ट सेवा मंडल से सम्मानित, मेडल से सम्मानित, तो आपको याद रखना है दोस्तों 2024 जुलाई के अंदर। इससे पहले सेना मेडल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड और 2 जीओसी इन सी कमेंडेशन कार्ड से नवाजा जा चुका है, यानी कि इनको जो है ये अवार्ड जो है मिल चुके हैं। उन्हें 9 जून 1990 को भारतीय सेना की किक लाइट इन्फेंट्री में कमीशन मिला था। तो ये भी थोड़ा सा किक लाइट इन्फेंट्री के अंदर जो है उन्हें कमीशन कब दिया गया था, तो 9 जून 1990 को दिया गया था। तो ये प्रश्न भी आपके लिए जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्त, ठीक है। इसके बाद में आपको भी पता है दोस्तों यूक्रेन और रूस से रिलेटेड जो जानकारियां आप सुन रहे हो आज के दिनों में, तो वो भी है। उसके लिए सर कौन सा जेट जो है वो तैयार किया गया, तो सर उसका नाम है F-16। क्या नाम है दोस्तों, F-16 फाइटर जेट। क्लियर, तो पहला प्रश्न तो आपका ये बन गया। कब, तो 31 जुलाई को। तो 31 जुलाई को अमेरिका ने यूक्रेन को पहला F-16 फाइटर जो है जेट और नया एयर डिफेंस सिस्टम सौंपा है। किसने सौंपा है, ध्यान रखना, अमेरिका ने यूक्रेन को सौंपा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये पहला है, यहां पे पहला F-16 फाइटर जेट और नया एयर डिफेंस सिस्टम सौंपा है। यूक्रेन इस फाइटर जेट और डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किसके खिलाफ करने वाली है, तो ध्यान रखना दोस्तों, रूस के खिलाफ करने वाली है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तो यूक्रेन को किसने सौंपा, अमेरिका ने। कब सौंपा, 31। अब आप सोच रहे हो सर यहाँ पर तो 31 जुलाई की बात आएगी, तो 31 जुलाई 1 अगस्त दोस्तों सिमिलर है, तो आप इसको बहुत अच्छे से याद रख सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इससे कुछ रिलेटेड आपको जानकारी भी मिलेगी। वो क्या है, यूक्रेन को पहली बार F-16 फाइटर जेट मिला है, पहला पॉइंट ये रहा। दूसरा, F-16 फाइटर फॉल्कन अमेरिकी मल्टी रोल फाइट जेट है, जिसे तैयार किसने किया है, तो अमेरिका के जनरल डायनामिक्स ने बनाया है। तो दोस्तों यहां पर आपका जो ये प्रश्न बन जाता है भी अमेरिका के डायनामिक्स जनरल जो है उनका नाम क्या है, डायनामिक्स ने बनाया। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये F-16 को दुनिया के भरोसेमंद फाइटर जेट्स में से एक माना जाता है। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, तो इसकी रेंज वगैरह जो है, स्पीड वगैरह जो है वो हाई रहेगी। तो अमेरिका के अलावा बेल्जियम और पाकिस्तान भी इसका काफी ज्यादा जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। इसकी स्पीड 2414 किलोमीटर प्रति घंटा और रेंज जो है वो 4220 किलोमीटर। दोस्तों हाई रेंज और हाई स्पीड के साथ में मिल रहा है ये जेट। इसमें एडवांस रडार सिस्टम लगा और ये एडवांस हथियार से लैस होता है, ध्यान रखना। F-16 एक मिनट में करीब 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है दोस्तों। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा प्रश्न है। F-16 जो जेट है वो 1 मिनट के अंदर कितनी ऊंचाई यानी कि कितनी हाइट तक जो है वो पहुंच सकता है, तो 50,000 जो है फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम और नॉर्वे समेत सभी नाटो सदस्य देश यूक्रेन को 60 से ज्यादा जो है वो जेट सौंपेंगे। तो अभी इसको 60 से ज्यादा जेट सौंपेंगे, लेकिन इसको आवश्यकता क्या कितनी है, रूस के खिलाफ अगर ये फाइट करता है तो इसको ऐसे कितने जेट चाहिए, ये आपसे प्रश्न में आ सकता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, 130 से ज्यादा जो है वो F-16 जेट जो है वो यूक्रेन को चाहिए। किसके खिलाफ दोस्तों, रूस के खिलाफ। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसके बाद में दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पूर्व क्रिकेटर अंशुमान गायकवाड़ का जो है वो निधन हुआ था, वो 31 जुलाई को देर रात। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और टीम इंडिया के हेड कोच रहे अंशुमान गायकवाड़ द ग्रेट वॉल के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये भी आपका प्रश्न बन गया दोस्तों, द ग्रेट वॉल के नाम से जो है किसे जाना जाता है, अंशुमान गायकवाड़, जिनका हाल ही में निधन हुआ 31 जुलाई को। और दोस्तों ध्यान में रखना, ये 71 वर्षीय उम्र के दोस्तों गायकवाड़ थे, जो कि सर लंबे समय से जो कैंसर से पीड़ित थे, इनका निधन हो गया था। ये स्क्रीन पे आप इनकी फोटो देख सकते हो दोस्त, ठीक है, शाबाश। अब दोस्तों आपके लिए जो मेन चीजें हैं, डिगिंग ओल्ड फैक्ट आपको जानना है दोस्तों, किससे रिलेटेड, 1 अगस्त से रिलेटेड। तो अब मैं आपको सन तो आगे आते रहेंगे, तारीख याद रखना है दोस्तों, 1 अगस्त की बातें होगी सारी की सारी। किसकी बातें होगी, 1 अगस्त की, शाबाश। तो 2006 में जापान ने दुनिया की पहली भूकंप पूर्व चेतावनी सेवा शुरू की थी। किसने शुरू की थी दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, जापान ने दुनिया की पहली भूकंप पूर्व चेतावनी जो है 2006 से, तो 1 अगस्त 2006 को जापान ने शुरू किया था दोस्तों। किससे रिलेटेड, भूकंप पूर्व चेतावनी, यानी कि भूकंप आने से पूर्व ही चेतावनी देना दोस्तों, उनको जो है पहले ही बता देना भी भूकंप आने वाला है। ये कब से शुरू हुआ था, 2006 से, और कौन से देश के द्वारा, जापान के द्वारा।
नेक्स्ट 2004 में श्रीलंका ने भारत को हराकर क्रिकेट का एशिया कप जीता था। तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न हो गया, कब 1 अगस्त को 2004 को जो है श्रीलंका ने भारत को हराकर क्रिकेट का एशिया कप जीता था। 1995 में हबल टेलीस्कोप ने सैटर्न प्लैनेट के एक और चांद की खोज की थी। तो ये आपका प्रश्न बन गया। 1995 में सैटर्न प्लैनेट के एक और चांद की खोज किसने की थी? तो दोस्तों याद रखना, हबल टेलीस्कोप ने की थी। और कब की थी? 1 अगस्त 1995 को की थी। तो तीनों के तीनों प्रश्न आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट 1 अगस्त को क्या हुआ था? तो देखिएगा 1960 में पाकिस्तान की राजधानी जो कराची से इस्लामाबाद कर दी गई थी। पहले राजधानी जो थी वो क्या थी? कराची। और उसके बाद में दोस्तों क्या हुआ था? इस्लामाबाद। इस्लाम ने आबाद किया इस क्षेत्र को, तो इस्लामाबाद राजधानी बनेगी दोस्तों 1960 के अंदर। और 1957 में 1 अगस्त दिनांक याद रखना मेरे दोस्त, 1 अगस्त 1957 में नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी दोस्तों? नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना हुई थी। और 1953 में देश में सभी एयरलाइंस का हवाई निगम अधिनियम के तहत जो है वो राष्ट्रीयकरण किया गया था। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, कब? 1953 में देश में सभी एयरलाइंस का हवाई निगम अधिनियम के तहत राष्ट्रीयकरण किया गया था। वो कब किया गया था? 1 अगस्त 1953 को किया गया था दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट 1916 में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की शुरुआत की थी। तो यह भी बहुत अच्छा प्रश्न हो गया। एनी बेसेंट ने कब होम रूल लीग स्थापित किया? तो 1 अगस्त को। 1 अगस्त को सन कौन सा था? 1916 के अंदर। और 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। इस दौरान 1 अगस्त 1920 को। और इसका जो अधिवेशन आप पढ़ते हो दोस्तों, जो बंबई का जो अधिवेशन हुआ था, यानी कि आप इसमें पढ़ते हो बॉम्बे अधिवेशन। बॉम्बे अधिवेशन, ये बॉम्बे अधिवेशन कब हुआ था? तो बॉम्बे अधिवेशन दोस्तों 8 अगस्त को होता है। कब होता है दोस्त? 8 अगस्त को होता है, ध्यान रखिएगा। तो असहयोग आंदोलन शुरू किया था। इस दौरान स्टूडेंट ने स्कूलों और कॉलेजों में जाना बंद कर दिया। वकील और मजदूर भी हड़ताल पर चले गए। पूरे देश में विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। इससे विदेशी कपड़ों का आयात जो है वो क्या हो गया दोस्तों? कम हो गया। यानी कि विदेशी कपड़ों पर जो है रोकथाम के लिए जो है ये होली जलाई गई थी। सर इनको मतलब जलाया गया था। क्लियर दोस्त? तो ये 1 अगस्त से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स जो कि इतिहास में आपको जो है याद करने हैं मेरे दोस्त। और इससे बेटर जो है वो कोई मेरे हिसाब से माध्यम नहीं होगा जिसके माध्यम से आप करंटली भी चीजों का नॉलेज रख रहे हो और उसके साथ उसी दिनांक से जुड़ी जो है वो इतिहास में क्या क्या चीजें हुई है उनके बारे में जानकारी रखते हो। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और ताकि अब जो मैं इसका रिस्पॉन्स देखूंगा आपका, और रिस्पॉन्स के बाद में जो है वो नेक्स्ट वीडियो जो है फिर कंटिन्यू कर देंगे मेरे दोस्त। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नेक्स्ट मिलेंगे 2 अगस्त के अपडेट और इतिहास के साथ में दोस्तों। धन्यवाद।